Thank you, Suchita ma'am. Yes, थैंक यू यस फॉर सच अ वार्म वेलकम। यस, तो अभी हम चलेंगे डॉक्टर निर्मला मैम के पास। तो स्टार्टिंग से बैटिंग मैम करने वाले हैं। यस। यस यस। मैं सभी का वेलकम करती हूँ आज के इस मॉर्निंग सेशन में। और सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक ऐसा नहीं बोलूंगी, तो मैं बोलूंगी रात से सोने से लेकर हमें दूसरे दिन रात के सोने तक किस तरह से हमारे पूरे दिन का शेड्यूल रहना चाहिए, इसके बारे में आज का सेशन है। और मैं डॉक्टर निर्मला और डॉक्टर रमा मैम, हम दोनों आप सभी का यहाँ पे आज के इस सेशन में वेलकम करते हैं कि हर व्यक्ति को किस तरह से अपने दिन का शेड्यूल रखना चाहिए, किस तरह से दिन का हमारी शुरुआत करनी चाहिए, और रात के सोने के पहले तक के और सोने के बाद भी किस तरह से हमें इसको फॉलो करना चाहिए। और इसलिए हमने इसको बोला है दिनचर्या। चर्या का मतलब होता है कि आप पालन करते हैं, और दिन मतलब यानी आपकी सुबह कैसे होती है और रात कैसे होती है, यहाँ तक के सभी चीजों के बारे में हम बताएंगे। जैसे सभी को पता है कि आयुर्वेद शास्त्र एक बहुत प्राचीन शास्त्र है। तो इस शास्त्र में दिनचर्या नाम का सेशन नहीं बोलेंगे, उसके चैप्टर्स ऑलरेडी संहिता में दिए गए हैं। और उसी के अनुसार अगर हम हमारी दिनचर्या या हमारे दिन की शुरुआत रात तक करते हैं, उसको फॉलो करते, तो हम कभी भी बीमार नहीं होंगे, कभी भी हमें कोई भी डिसीज छू नहीं पाएगा। इस तरह से अगर हम फॉलो करते रहेंगे तो हम बोलते हैं कि निरोगी और स्वस्थ रहने के लिए वो हमें हेल्प करता है, डिसीज फ्री लाइफ के लिए हमें हेल्प करता है। और उसी के बारे में है आज हम आपके साथ में बात करने वाले हैं। यहाँ मैं शुरुआत करती हूँ रात के सोने से पहले, है ना। जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं, उसके पहले सभी को पता है कि हमें ब्रश करके सोना चाहिए, इसको हम बोलते हैं दंत धावन। तो दंत धावन करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि हम दिन भर में जो कुछ भी खाते पीते हैं वो हमारे दांतों के अंदर फंसा हुआ रहता है। और अगर रात भर वैसे ही हम बिना ब्रश के सो जाते हैं, तो क्या होता है कि वहां पे कीटाणु पनपते हैं, और उसकी वजह से दांतों में सड़न होना, दांतों से मुंह से बदबू आना, है ना, इस तरह के डिजीजेस भी हो सकते हैं। और उससे हमारा हाजमा या हमारा पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। और रात में ब्रश करने का और एक फायदा मैं यहाँ आपके साथ में शेयर करूंगी कि जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं, है ना, तो हमने बोला है कि उषक पान करना है, यानी सुबह उठने के बाद में आपको पानी पीना चाहिए। तो ये पानी कैसे पीना चाहिए, यहाँ पे मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। कि उसके पहले एक बात और बता देती हूँ कि क्या सभी को पता है हमारे मुंह में एक लाला स्राव होता है, जिसको हम सलाइवा बोलते हैं। ये सलाइवा इतना 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 इम्पोर्टेंट है कि जो कोई भी लैब में यहाँ पे अभी तक कोई भी शास्त्रज्ञ नहीं बना पाया। तो सुबह उठने के बाद में इस सलाइवा के साथ में हमने क्या करना है, जब अगर किसी को लगता है हमें हमारी आंखों की रोशनी अच्छी रखनी है और बहुत अधिक काल तक हमें उसको अच्छा रखना है, तो हमने क्या करना चाहिए, तो उठने के बाद में आपके मुंह में जो सलाइवा होता है इसको आपके उंगलियों में लेना है ना, जैसे हम काजल लगाते हैं, इस तरह से आपके उंगलियों में बिना ब्रश किए सुबह उठने के बाद का जो सलाइवा होता है वो बिना ब्रश किए आपके उंगलियों में लेना है। आपके आंखों में अंजन करना है। अंजन का मतलब होता है कि आंखों में डालना है, और उसको आप इस तरह से रोल करते हुए वो सलाइवा को पूरे आंखों में इसको फैलाना है। इससे क्या होगा कि आपकी आंखों की जो ज्योति होती है वो बढ़ती है। और धीरे धीरे बहुत सारे लोगों में ऐसे भी पाया जाता है कि उनके आंखों का अगर चश्मा है, उनकी दृष्टि कमजोर हो चुकी है, उससे भी इसको लाभ मिलता है। और इसी के साथ साथ सुबह अगर बिना ब्रश के हम पानी ग्रहण करते हैं, पानी पीते हैं, उषपान करते हैं, जलपान करते हैं, तो क्या होता है कि मुंह का ये जो सलाइवा है ये हमारा पाचन तंत्र अच्छा करने के लिए हमें हेल्प करता है। तो हम बोलते हैं ना कि खाली पेट सुबह उठने के बाद हमने पानी पीना चाहिए, ताकि हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जिसको हम अन्न पाचन संस्था बोलते हैं, वो उसको क्लीन करने के लिए भी ये हेल्प करता है। यानी पानी में जब सलाइवा मिक्स हो जाता है तो वो डाइजेस्टिव ट्रैक को क्लीन करने के लिए मदद करता है। इस तरह से आप अगर रात में ब्रश करके सोते हैं तो ये दो फायदे, या बहुत सारे बोलूंगी ढेर सारे फायदे आपको इसके साथ में होते हैं। आज से जो लोग ब्रश करके नहीं सो रहे हैं, जो बच्चे ब्रश करके नहीं सोते हैं, तो आप उनको ये आदत लगाइएगा कि रात में सोने
से पहले ब्रश करना है और उसके बाद में ही हमने सोना है, और ब्रश करने के बाद हमने कुछ भी नहीं खाना है, ताकि अच्छे वाले बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर निर्माण हो और उसकी वजह से हमारा पाचन तंत्र अच्छा हो सके। तो मैं डेली ये प्रैक्टिस करती हूँ। इस फोरम में आने के पहले मैं मॉर्निंग में कभी भी जलपान नहीं करती थी, लेकिन अभी मेरे हैबिट से बन चुकी है और उसकी वजह से सुबह जो शौच होता है वो साफ होने के लिए यहाँ पे हेल्प होता है। फिर हम बढ़ेंगे हमारे आगे की तरफ थोड़ा सा। जैसे हम लोग वर्कआउट करते हैं ना, सभी लोग एक्सरसाइज करते हैं, हमारे दिन की शुरुआत हम एक्सरसाइज से करते हैं अपना जलपान के बाद में। तो एक्सरसाइज के पहले हमने क्या करना है, प्री वर्कआउट हमने क्या करना है, किस तरह से हमारे बॉडी को कुछ अच्छा न्यूट्रिशन देना है। तो हम क्या करते हैं, रात में सोने के पहले हम लोग मेथी दाना, अखरोट और बादाम ये रात में सोने के पहले पानी में भिगोने के लिए रख देते हैं, और सुबह उठने के बाद हमारा जो प्री वर्कआउट होता है उसके पहले हम इसको चबा चबा के खाते हैं। तो एक अखरोट, 4 से 5 बादाम और थोड़ा सा 8 से 10 मेथी दाना। आप लोग यहाँ बोलेंगे कि हमें डायबिटीज नहीं है फिर भी हमने मेथी दाना खाना है क्या? मैं बोलूंगी हाँ, क्योंकि मेथी दाना में फाइबर के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। तो ये इस तरह से आपको मिल सकते हैं। तो सुबह उठने के बाद सभी लोगों ने, जिनको वेट गेन करना है उन्होंने भी मेथी दाना खाना है, थोड़ा सा खाना है, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं खाना है, अखरोट बादाम भी खाना है। और अगर जिनको वेट बढ़ाना है तो उन्होंने क्या करना है, रात में सोने से पहले उसके अंदर कुछ एक अंजीर भी डाल सकते हैं, मनुका या किशमिश भी डाल सकते हैं, खारिक भी डाल सकते हैं, और उसको आप सुबह उठने के बाद एक तो पेस्ट बना के खाइए, या फिर चबा चबा के अगर खाएंगे तो और क्या फायदा होता है कि जो सलाइवा रहता है हमारे मुंह के अंदर वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो पाचन करने के लिए भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि सबको पता है कि हमारे जो भी छिलके युक्त पदार्थ हम खाते हैं, किसी ने भी छिलका उतार के अपना बादाम या अखरोट नहीं खाना है, तो छिलके के साथ में ग्रहण करना चाहिए। तो फाइबर भी जाएगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी जाएगा, और उसी के साथ साथ हमें प्रोटीन भी मिलता है जो प्री वर्कआउट के पहले हम लेते हैं। तो उससे हमारे मसल्स को एक एनर्जी आती है ना। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का सिंपल कार्ब्स दोनों का संगम आप अगर लेते हैं तो एनर्जी भी आपकी बढ़ेगी और वर्कआउट करने के लिए बहुत अच्छे से आपको हेल्प होगा। उसके बाद में सभी को पता है कि हम हमारा एक्सरसाइज करते हैं, सभी व्यक्तियों को 25 से 30 मिनट, मैं बोलूंगी कि 45 मिनट्स तक का आपने डेली एक्सरसाइज करना है। जिनको वेट बढ़ाना है उन्होंने आधा घंटा करना चाहिए, और जिनको वेट लूज करना है उन्होंने मिनिमम 45 मिनट्स का एक्सरसाइज करना है, जो हमारे पे सुबह जब हम सभी लोग ज्वाइन होते हैं और वो करते हैं। और किसके साथ करते हैं तो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी। ये है मेरा फ्रेश एनर्जी ड्रिंक, जो ये हमने क्यों लेना चाहिए हमारे एक्सरसाइज के समय। इसके बारे में हमें और डिटेल जानकारी देंगे हमारे डॉक्टर रमा मैम, हमारे जो फोरम के सीनियर वेलनेस कोच है। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी कि मैम इसके बारे में आपको और ज्यादा और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन या डिलीवर करें। यस डॉक्टर रमा मैम। यस, बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन रहा है अब तक का। यस, तो अभी जो मैम ने बोला है ना, हम तो जो अभी 21 डेज वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करे हुए जो लोग हैं, उनको तो उन्होंने, उनके कोच ने बता दिया है कि किस तरीके से उन्होंने उनको करना है। लेकिन उसमें का जो चाय है, तो उसका जो महत्व है वो मैं आज बताने जा रही हूँ। तो सुबह उठने के बाद कोई तो ऐसी चीज लगती है हमें जिससे हमें फ्रेशनेस आ जाए, है ना। तो हम सब लोग कॉल पे क्या करते हैं, जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो हम सिप सिप अपना ये डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक लेना चालू करते हैं अफ्रेश, जो अभी डॉक्टर निर्मला मैम ने दिखाया है। तो इसमें क्या क्या है, तो इसमें है ऑरेंज पीको एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, और इसमें ब्लैक टी है। तो जैसे कि आप जानते हो, ये जो है ग्रीन टी और ब्लैक टी, तो ये क्या करते हैं, फैट को कम करने को मदद करते हैं। और ये लो कैलोरी वाला अपना ये रिफ्रेशिंग टी है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। तो यस, और इसमें जो है कैफीन है, जो क्या करता है, तो मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। ओके, यस। तो हमें एक बार डॉक्टर निर्मला मैम ने जो गर्मी में, अभी तो बारिश आना चालू हुआ है, लेकिन गर्मी में भी हम उसको ठंडा भी बना के पी सकते हैं, ये भी उन्होंने बताया था।
तो अपना ये जो अफ्रेश है डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक है, इसमें ऑरेंज पीको एक्सट्रैक्ट रहता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ाने भी मदद करता है। मतलब क्लींजिंग का भी काम करते हैं और मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का भी काम करता है। और ये अलग अलग फ्लेवर में आता है, डेलिशियस फ्लेवर में बोलना चाहूंगी उसको। तो पीच फ्लेवर, तुलसी फ्लेवर, फिर अपना काश्मीरी कावा, फिर आता है सिनामन, फिर आता है जिंजर, लेमन, ऐसे एक से बढ़कर एक उसमें बहुत अच्छी तरीके से फ्लेवर है। मैं तो क्या करती हूँ कि सबको मिक्स करके लेती हूँ। तो बहुत बार मेरे पास जब कोई लोग आते हैं तो मैं उनको कुछ चीजें एडवाइस करती हूँ। तो जो वेट गेन के लिए मेरे पास आते हैं तो उनको मैं बहुत बार काश्मीरी कावा फ्रेश देती हूँ। ऐसा कुछ नॉर्म्स नहीं है कि उसके लिए देना चाहिए, लेकिन जो ऐसे लोग रहते हैं अंडरवेट या मालनरिश जो लोग रहते हैं, तो उनमें डाइजेस्टिव पावर बहुत ही वीक रहती है, और अगर ये दिया जाए तो वो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और डाइजेस्टिव पावर जो है अपनी बढ़ाता है। तो मैं हमेशा अपने अफ्रेश में लेती हूँ एलो कॉन्सेंट्रेट। तो यस, ये एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है, या फिर एलो प्लस कैप्सूल भी आप ले सकते हैं। तो ये क्या करता है, तो स्टमक को सूदन करता है और अपने बॉडी में जो टॉक्सिन्स बने हैं तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, और हमारे हेयर्स और स्किन को भी अच्छा करता है। तो यस, इसके लिए ये भी आपने इंक्लूड करना चाहिए, ऐसा मैं एडवाइस करूंगी। और टेस्ट तो इतना अमेजिंग आता है अपने फ्रेश का, अगर आप इसको डाल दे 2 TSF अगर इसमें डाल दे तो बहुत अच्छी तरीके से इसका टेस्ट आता है। दूसरा चीज ये इम्यूनिटी भी बढ़ाता है ना। अभी जैसे कि अपने हर्षद सर ने बोला कि एलो प्लस कैप्सूल अभी जो सीजन चल रहा है उसमें डाइजेशन पूरा बिगड़ चुका होता है, या सब अपना अग्नि जो है वो अच्छी तरीके से प्रदीप्त नहीं रहता है। तो जिनको जिनको ऐसी प्रॉब्लम होती है वो भी ये कंज्यूम कर सकते हैं। यस, ओवर टू डॉक्टर निर्मला मैम। अभी हम चाय तो पी लिए है ना, लो कैलोरी वाला चाय पीते हैं हम, जिसे हम अफ्रेश बोलते हैं। क्योंकि जो आप मतलब अभी आप इस फैमिली में आने के बाद नहीं पीते होगे, लेकिन बासुंदी चाय जिसे हम बोलते हैं, दूध शक्कर चाय पत्ती, ये चाय जो पीते हैं तो एक कप में 400 कैलोरी जाते हैं। और हमारा जो है ये जो डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक जब आप लेते हैं तो एक कप में केवल 4 कैलोरी जाता है। यस, तो कैलोरी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से होता है। अगर आपको अपने आइडियल वेट पे रहना है तो आपको बेसिक कैलोरी मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। Yes, over to Dr. Nirmala ma'am. यस, थैंक यू डॉक्टर रमा मैम। आपने यहाँ बता दिया कि चाय आपको कौन सी पीना है और किस तरह से पीना है, क्योंकि हम जो हमारी रेगुलर वाली चाय पीते हैं उसके अंदर टैनिक एसिड रहता है, जो हमारे बॉडी में जाने के बाद जो हमारी इंटेस्टाइन है वहां जाके चिपक जाता है। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, ये जो चाय है इसमें आप अपनी उंगली डालिए, अपने कपड़े पे गिरा दीजिए तो इसका कोई भी स्टेन नहीं आता है। लेकिन हमारी रेगुलर वाली चाय अगर हमारे कपड़ों पे गिर जाती है तो वो कपड़ा हमें फेंकना पड़ता है, वो बिल्कुल भी साफ नहीं होता है। तो सेम प्रोसेस हमारे बॉडी में भी होता है। यहाँ हमारे डॉक्टर रमा मैम ने चाय तो पिला दी है, और थोड़ा सा एक पानी के बारे में बताऊंगी कि सभी को पता है कि पानी कैसे पीना चाहिए। तो घोट घोट पानी पीना चाहिए, घूंट घूंट करके, और बैठकर पानी पीना चाहिए, खड़े होकर भी नहीं पीना है, क्योंकि पानी का भी डाइजेशन होता है। अगर आप एक साथ 1 लीटर पानी पी जाओगे तो बॉडी में पानी डाइजेस्ट नहीं होता है, उससे और ज्यादा हमें तकलीफें होती है। तो वाटर कंजम्पशन भी आपने बैठकर और एक एक सिप बाय सिप ही लेना चाहिए। और मैडम ने इसके साथ में जो हमारी चाय के साथ में डिटॉक्सिफिकेशन का इम्पोर्टेंस आपको बताया है, क्योंकि एक्सरसाइज के समय जो स्वेटिंग होता है वहां पे डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम होता है, और वाटर रेगुलेशन के लिए भी हमारी ये चाय हेल्प करता है। ये तो आपने कर लिया, चाय भी पी ली है, सभी पी लिया है। अभी हम चाहेंगे कि आपने एक्सरसाइज के बाद में हमारी मसल्स जो रहती है शरीर की, वो भूखी हुई रहती है ना, उसको क्या खाना देना चाहिए, किस तरह से हमने उसको नरिश करना चाहिए ताकि हमारी मसल्स का पावर जो है वो बढ़े। तो सभी को पता है कि हमने रात में खाना खा लिया है, उसके बाद में हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है कि आपको ब्रेक करना है, जो भी आपने उपवास रखा है पूरी रात भर में वो ब्रेक करना है। तो इसे कैसे ब्रेक करना चाहिए, तो किस तरह से हमने उसको ब्रेक करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में एनर्जी आए आए और हेल्दी और हैप्पी लगे। तो हम ये बोलते हैं कि दिन की शुरुआत जो होती है, जैसे जैसे सूरज उगता है ना, सभी को पता है, तो हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, हमारी भूख भी बढ़ जाती है। तो जो हमारा अग्नि प्रदीप्त हुआ है उसमें हमने क्या डालना चाहिए वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मॉर्निंग के समय हम जो खाते हैं वो न्यूट्रिशियस नहीं है तो हमारे पूरे दिन दिन जो है वो लेजी बोलते हैं हम लोग, आलस भरा रहता है। तो ऐसा नहीं करना है।
तो इसके लिए हम लेते हैं ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट सभी को पता है कि आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं आप लोग क्या क्या लेते हैं ब्रेकफास्ट में, या फिर कोई हैंड रेस करके भी हमें बता सकता है कि आप क्या क्या ब्रेकफास्ट में लेते हैं। जो हमारे हैप्पी फैमिली में ज्वाइन है उनको पता है कि ब्रेकफास्ट क्या लेना है कोई ऐसा जो नया है जो अपना ब्रेकफास्ट क्या लेते हो हमारे साथ में शेयर करेगा? यस, रमा मैम कोई दिख रहा है? चलिए मैं ही बता देती हूँ कि हमने किस तरह से ब्रेकफास्ट करना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि सुबह की अग्नि अच्छी प्रदीप्त रहती है, तो उसमें अच्छा खाना हमने डालना चाहिए, है ना। तो हमें ब्रेकफास्ट का समय रहना चाहिए हमारे एक्सरसाइज के बाद में, तुरंत लेकर 40 मिनट्स के अंदर हमने ब्रेकफास्ट कंज्यूम करना चाहिए, ताकि मसल्स जो भूखी है हमारे सामने, जैसे हर्षद सर ने जो डाला है कि किंग जैसे रहना चाहिए, है ना। तो किंग जैसे का मतलब क्या है कि जो हमारी मसल्स यहाँ पे भूखी हुई है, तो उनको हमने क्या देना चाहिए? तो ऐसा न्यूट्रिशन देना चाहिए जिसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं ना। दिन की शुरुआत उसी के साथ में अगर हम करते हैं तो हमारे मसल्स का पावर बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, फिटनेस बढ़ेगा और स्टैमिना भी बढ़ेगा, जो मेरा बढ़ा हुआ है। तो ये सुबह का खाना या सुबह का ब्रेकफास्ट राजा की तरह रहना चाहिए, है ना। दोपहर का खाना हमारा प्रजा की तरह होना चाहिए, यानी बहुत सारे अलग अलग डिशेस हमारे खाने में रहने चाहिए। लेकिन रात का खाना जो होता है वो हम बोलते हैं फकीर की तरह रहना चाहिए, क्योंकि फकीर कितना खाता है, उसका जो कटोरी रहती है उसमें जितना आता है सिर्फ उतना ही वो ग्रहण करता है। इस तरीके से ही हमने हमारा खाना लेना चाहिए। तो दिन की शुरुआत, दिन का ब्रेकफास्ट हमने कैसा लेना चाहिए, तो ये जानने के लिए हम जाएंगे हमारे डॉक्टर रमा मैम की तरफ। यस डॉक्टर रमा मैम। ये तो अभी चाय तो पी ली और मैम ने बता भी दिया है कि क्यों हमने ब्रेकफास्ट करना है। तो 9 और 10 आवर्स के लिए जो अपना खाली पेट रहता है, और अपना तो शरीर बना है सेल्स से, है ना, जिसे हम पेशी बोलते हैं, कोशिकाएं बोलते हैं। यस। तो अगर उनको हम अच्छा खाना दें, और सुबह में अपने ब्रेन के जो सेल्स रहते हैं उनको भी एक अच्छा खाना लगता है, अगर हम उसे दे दें, यस, तो हमारा शरीर बहुत अच्छी तरीके से हेल्दी रहेगा, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। और आफ्टर द एक्सरसाइज जो हमारे मसल्स रहते हैं उनकी, अगर उनको आप न्यूट्रिएंट से उनकी भूख मिटाई जाए तो यस, बहुत ही अच्छे तरीके से मसल गेन भी होने लगता है। यस। तो अपना जो Formula 1 है, ये दुनिया का नंबर 1 आइडियल मील रिप्लेस प्रोग्राम है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। लो इन कैलोरीज है, और इसमें 18 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, विटामिन एंड मिनरल्स है। यस। तो 18 इसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स मतलब क्या? इसेंशियल का अर्थ है हमारे शरीर को तो लगता है लेकिन हमारे शरीर में बनता नहीं है, तो हमें उसको बाहर से लेना पड़ता है, फूड में से लेना पड़ता है या अपने खान पान से लेना पड़ता है। तो ये जो अपने बॉडी को मेटाबॉलिज्म के लिए, हर एक सेल को जो मिनरल्स एंड विटामिन लगते हैं वो ये Formula 1 से मिलते हैं। और ये एक सर्विंग जो होता है हमारे Formula 1 का, मतलब एक शेक जो रहता है अपना, वो लगभग 94 कैलोरीज तक बन जाता है। और ये सेल को अच्छा खान पान है, और वेट मैनेजमेंट करने के लिए बहुत ही एक अच्छा तरीका है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। ये एक आइडियल मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है। इसमें सोया प्रोटीन, आइसोलेट बेस्ड प्रोटीन रहता है, हाई क्वालिटी ऑफ डायटरी फाइबर रहता है, एंड एंटीऑक्सीडेंट रहता है। अब एक निर्मला मैम ने एक बात बोली है ना, आपने सुनी क्या? तो बासुंदी वाली चाय अगर पी ले तो आपके आंतड़े में जाके वो चिपक जाती, मतलब आपके इंटेस्टाइन के अंदर एक विलाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब अपनी उंगली की तरह कुछ ऐसे विलाई अंदर लटकते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो भी हम न्यूट्रिशन डालते हैं उसको ऑब्जॉर्ब करने का काम करता है। दूसरा चीज, अगर हमारे शरीर में कुछ मल है, ये जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, उसको आगे ढकेलने में मदद करते हैं। तो इसके लिए मदद करने के लिए और उनको अच्छा रखने के लिए क्या जरूरी होता है? फाइबर। तो जैसे हम दांत घिसते हैं, अभी दंत धावन के बारे में अपने डॉक्टर निर्मला मैम ने बोला है, तो दंत धावन कैसे करते हैं? दांत घिसते हैं, उसी तरीके से वो फाइबर विलाई को क्लीन करते हैं, ताकि वो विलाई अच्छी तरीके से मूवमेंट करती रहे और अच्छी तरीके से उसका काम करते रहे। ओके। यस, ये लो इन कैलोरीज है, इसमें फैट है सम अमाउंट, हेल्दी फैट है ऐसा मैं बोलना चाहूंगी, सम अमाउंट में सोडियम है, और इसमें 19 इसेंशियल विटामिन, मिनरल्स एंड नेचुरल हर्ब्स है। ये कोर प्रोडक्ट है अपना सेलुलर न्यूट्रिशन का। वेट मैनेजमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। और एक बात है कि ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है,
तो ये बहुत अच्छी तरीके से जो डायबिटीज वाले लोग रहते हैं उनको हेल्प करता है उनका शुगर लेवल मेंटेन करके रखने के। यहाँ पे हम एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, हम यहाँ पे किसी भी तरह की बीमारी को डायग्नोस या ट्रीट करने का दावा नहीं करते, लेकिन हम मील रिप्लेसमेंट करते हैं, उनको अच्छी तरीके से कैलोरी मैनेजमेंट सिखाते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करवा कर लेते हैं, हेल्थ के बारे में नॉलेज देते हैं, और उसकी वजह से उनका बहुत अच्छी तरीके से ये हेल्दी चाय और नाश्ता के साथ सकल संतुलित आहार के साथ उनका रिजल्ट आता है। तो ये फॉर्मूला 1 में भी बहुत डेलिशियस फ्लेवर है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। आज मेरा है चॉकलेट प्लस पान, मुझे ये फ्लेवर पसंद आया। फिर मैं कभी कभी स्ट्रॉबेरी कुल्फी दोनों मिक्स करके लेती है, मैंगो है, ऑरेंज है, रोज खीर है, अमेजिंग ऑरेंज फ्लेवर है। इस तरीके के अलग अलग फ्लेवर्स हमारे फॉर्मूला 1 में उपलब्ध है। तो आप उसको सिंगल सिंगल भी ले सकते हैं या उसको आप मिक्स करके भी ले सकते हैं। जो हमारे वेट लॉस मैराथन पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम एडवाइस करते हैं, अगर आपको आपका हेल्थ गोल अचीव करना है तो आपने SMS प्लान फॉलो करना है। यस, और आपको अब कल जो सेशन होने जा रहा है जिसको आनंद सर लेने वाले हैं, कैलोरी मैनेजमेंट, उसमें आपको सिखाया जाएगा किस तरीके से कैलोरीज हेल्दी वे से मैनेज करनी है और किस तरीके से इस SMS प्लान को फॉलो करना है। यस, और दूसरा चीज है, हम जब शेक बनाते हैं तो उसमें हम फॉर्मूला 1 तो डालते ही 3 TSR, और आपका कोच और एक चीज डालने को बोलता है जिसे बोलते हैं हम प्रोटीन पाउडर। तो ये जो है ये परफेक्ट ब्लेंड है, ये हमारे डेली जो नीड है शरीर का उसको कंप्लीट करता है। भाई आप बोलोगे मैम ये क्यों लेना है, ये क्यों लेना, मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो आजकल का जो सिनारियो है, केमिकल फर्टिलाइजर युक्त अन्न है अपना, सॉइल में फर्टिलिटी बची नहीं है, उतना कस नहीं है, तो वही उसी जमीन में से उगने वाला जो अन्न है वो भी निकस अन्न होते जा रहा है। और अगर हमें इतना सारा विटामिन मिनरल इसेंशियल अमाइनो एसिड्स अगर चाहिए तो हमें बहुत बड़ी परात लेके, बहुत बड़ा डिश लेके उसमें 7 to 9 कलर्स के फ्रूट अलग अलग और अलग अलग वेजिटेबल्स लेने पड़ेंगे। क्या आप लोगे? क्या आप उतना खा पाओगे एक टाइम पे? नहीं खा पाओगे, लेकिन आपके शरीर को तो लगता है। इसके लिए हमें ये आइडियल मील रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है शरीर को। यस, इसमें सोया एंड वे प्रोटीन है। अपना जो प्रोटीन है तो उसका जो है पीडीकास स्कोर जिसे हम बोलते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टेबल अमाइनो एसिड स्कोर है, नंबर 1 है। तो मतलब लेटे हुए पर्सन जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है उसको भी ये इजिली पच जाता है। इसको हम गरम यूज कर सकते हैं, ठंडा यूज कर सकते हैं, आप चपाती में भी उसको डाल सकते हैं अगर आपके बच्चे ले रहे नहीं है, और आप उसको खीर में भी डाल सकते हैं या आप उसको छाछ में भी डाल के ले सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से और अमेजिंग इसका ये होता है, और 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड है इसमें। तो एक स्पून जो रहता है अपने प्रोटीन पाउडर का उसमें 5 ग्राम प्रोटीन रहता है, और ये फैट फ्री प्रोटीन है, ये 20 कैलोरीज इससे जाते हैं। अभी ये प्रोटीन में डिफरेंस क्या होता है ना, अब कोई कोई लोग जो जिम में जाते हैं वो एनिमल बेस्ड प्रोटीन लेने की कोशिश करते हैं, और जो हम ले रहे हैं ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। तो अपना ये जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन है, मैंने बताया आपको उसका पीडीक स्कोर 1 है, तो इजीली डाइजेस्टेबल है। तो जो बेड रिडन पेशेंट्स है उनको भी ये चल जाता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और ये जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन है ये पचने के लिए जड़ रहता है, तो इसको एक्सरसाइज का जोड़ देना पड़ता है। दूसरा चीज कि अपना ये जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है ये फैट फ्री प्रोटीन है, और एनिमल प्रोटीन जो रहता है उसमें फैट रहने की शक्यता बहुत ज्यादा रहती है। यस, और अभी हमें कितना चाहिए प्रोटीन है ना, तो आपके जो कोच है उन्होंने आपका वेलनेस स्कैन का रडा स्कैन मशीन पे किया होगा। तो यस, अगर मेरा वेट 58 kg है तो मुझे 58 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। तो मैंने उसको किस तरीके से लेना चाहिए, डिवाइडेड क्वांटिटी में लेना चाहिए। तो 29 ग्राम मैंने मॉर्निंग का जाना चाहिए और 29 ग्राम मैंने इवनिंग का जाना चाहिए। ओके, इस तरीके का प्रोटीन हमें लेना है। यस, और ये क्या करता है प्रोटीन, तो हंगर को कंट्रोल करता है और फैट को बर्न करता है। यस, तो ये भी चीज बहुत जरूरी है ना, नहीं तो भूख के इसमें हम कुछ भी खा लेंगे। और एक दूसरा चीज जरूरी है जो मैं आपको एक स्लाइड, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। यस, तो ये रहा। तो ये हमारा ये जो नाश्ता ये क्या करता है, ये ऑप्टिमम न्यूट्रिशन देने की कोशिश करता है, और ये जो नाश्ता है सेलुलर साइंस पे बेस्ड है। इसके जो हमारे नाश्ते की जो कंटेंट है जिसे हम बोलते हैं फॉर्मूला 1 प्रोटीन एंड शेकमेट, ये जो है ये साइंटिफिकली बेस्ड सेलुलर न्यूट्रिशन है, और इसको इन्वेंट किया है डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट एंड साइंटिस्ट ने। यस, तो ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट है जो डॉक्टर लोग जो रहते हैं, साइंटिस्ट रहते हैं,
तो उन्होंने इन्वेंट किया है और उनको नोबेल प्राइज भी मिला है इसके लिए। यस, और आपका जो पर्सनल न्यूट्रिशन नीड क्या है वो भी आपने समझना चाहिए। अभी ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी बोलती है कि आपके आहार में 40% कार्बोदक, 30% फैट और 30% आपको प्रोटीन होना चाहिए। तो आपका डिश दिन में उसी तरीके से बनना चाहिए। इसमें आपको विटामिन मिनरल्स भी लगते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी लगते हैं। हमने अभी बहुत ही अमेजिंग तरीके का एक्सरसाइज किया है ना, तो उस तरीके का एक्सरसाइज भी लगता है, रेस्ट लगता है और प्रॉपर वाटर इनटेक भी रखता है। अभी डॉक्टर निर्मला मैम ने आपको बोला है ना कि प्रॉपर वाटर इनटेक भी रखना है। तो कितना लेना है, तो 20 kg पर लीटर पर बॉडी वेट आप उसको ले सकते हैं। यस, इस तरीके का रहता है। और एक इसमें इंग्रेडिएंट है, यस, वो है अपना शेकमेट, है ना। तो आप बोलोगे अब ये क्या है, तो ये शेकमेट नाम से ही पता चलता है, तो अपने ये शेक का मेट है ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। तो इससे बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है अपने शेक का। और ये आप जो आपको आपके कोच बताते हैं, तो 3 चम्मच Formula 1 और आपके वेट के हिसाब से आपको प्रोटीन को 1, 2 या 3 TSF बताते हैं। और शेकमेट के आपके डाइजेस्टर और सब चीजें ये करके आपका कोच डिसाइड करता है कि 2 TSF शेकमेट देना है या 1 TSF शेकमेट देना है। यस, तो ये जो है ये अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ लैक्टोज देता है स्किम मिल्क के कंपैरिजन में। ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है और इसमें हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है, जैसे कि मैंने बोला पीडी का स्कोर, और इसमें कैल्शियम भी है, विटामिन डी भी है जो हमारे शरीर को लगता है, और इसमें नेचुरल स्वीटनर है जिसे हम बोलते हैं स्टीविया। यस, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और यस इजी हो जाता है हमें प्रिपरेशन के लिए। तो ये शेकमेट के ना आप गुलाब जामुन बना सकते हैं, हेल्दी गुलाब जामुन जैगरी और शेकमेट डाल के। यस, फिर आप इसको खीर में भी यूज कर सकते हैं। आप उसको ना बहुत अच्छे तरीके से शीरा में भी यूज कर सकते हैं, जो मैंने किया था जब हमारे क्लब का ओपनिंग था। तो यस, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है। यस, तो आगे जाएंगे अभी हम डॉक्टर निर्मला मैम के पास। यस, ओवर टू डॉक्टर निर्मला मैम। यस, थैंक यू डॉक्टर रमा मैम, आपने हमें नाश्ता करवा दिया है। और आप जो नाश्ता ले रहे हैं मैं भी ले रही हूँ। ये मेरा चॉकलेट फ्लेवर है और बहुत ही डिलीशियस फ्लेवर है, मुझे बहुत पसंद आता है। और ये फ्लेवर और क्या करता है कि जो डायबिटिक पर्सन है, अगर उन्हें हमें ये सजेस्ट करते तो इसमें क्रोमियम की मात्रा ज्यादा होने की वजह से उनका शुगर भी कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है। मुझे कोई डायबिटीज नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अलग अलग फ्लेवर पसंद आते हैं, तो मैं अलग अलग फ्लेवर ट्राई करते रहती हूँ। और हमारे बच्चों को तो डायनो शेक में जब हम अपना चॉकलेट Formula 1 ऐड करते हैं और शेक में ऐड करते हैं, तो बच्चे की जो क्रेविंग रहती है चॉकलेट खाने की वो अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि ये मेरे घर में मैं देखती हूँ मेरे बच्ची के लिए। तो आप भी अपने बच्चों को, जैसे मैम ने वेट लूज करने के लिए बताया है ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वेट मेंटेन करने के लिए भी यहाँ पे आपको हेल्प करता है। कोई व्यक्ति की नीड होती है वेट गेन करने के लिए, तो उसको भी हम एक पर्सनलाइज वे से आपका फॉर्मूला डिजाइन करते हैं और आपको गाइड करते हैं। और हमारे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो डेफिनेटली अपना शेक उनको हमने देना चाहिए, ताकि उनका ग्रास्पिंग बढ़े और उनकी जो प्रोडक्टिविटी रहती है, पढ़ाई करने की जो क्षमता रहती है वो भी बढ़ जाती है, जो खुद के घर में मैंने देख लिया है। यस, थैंक यू डॉक्टर रमा मैम कि आपने न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट तो हम सभी को करा दिया है। उसके बाद में हम नहाते हैं। तो नहाना भी एक प्रोसेस है, साइंटिफिक वे से अगर हम इसे नहाते हैं तो उसका हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा हेल्प होता है। तो सभी को पता है कि जब हम नहाते हैं तो हमने बहुत गर्म नहीं और बहुत ठंडा नहीं, ऐसे पानी से नहाना चाहिए, कुनकुने पानी से नहाना चाहिए। अगर ठंडी का सीजन है तो थोड़ा गर्म ज्यादा रह सकता है, लेकिन गर्मी के सीजन में तो हमने नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से ही नहाना चाहिए। ये किस तरह से नहाया जाता है, तो हमने सबसे पहला मग कहाँ पे डालना चाहिए ताकि हमारे बॉडी का जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो, उसका भी एक साइंटिफिक वे है। तो मैं सभी के साथ में यहाँ शेयर करूंगी कि जब भी हम नहाने के लिए जाते हैं तो पहला पानी का मग जो होता है वो हमारे नाभि के ऊपर डालना चाहिए। लोग बोलेंगे अरे नाभि के ऊपर क्या, उसका एक दूसरे के साथ में रिलेशन है? तो यस, डेफिनेटली इसका कनेक्शन है। सभी को पता है कि जब हम हमारे माता के गर्भ में रहते हैं तो हमें जो भी खाना पीना मिलता है या जो भी सेंसेशन मिलते हैं वो सभी कुछ नाभि के द्वारा ही हमें मिलते हैं, क्योंकि जो प्लासेंटा रहता है, अम्बिलिकल कॉर्ड जिसे हम बोलते हैं, जो प्लासेंटा के साथ में अटैच रहता है, वो
और हमारी जो नाभि है वहीं से वो स्टार्ट होता है और हमारे गर्भ की नाभि में जाता है, और वहीं से सब कुछ देवाण घेवाण जिसको हम बोलते हैं वो होती रहती है। तो एक कनेक्शन है, आपण म्हणतो की नाही नाळेचं कनेक्शन असतं, तो सेम कनेक्शन यहाँ पे भी होता है कि हमारे शरीर को उद्दीपित करने के लिए, हमारे सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए नाभि के ऊपर अगर हम पहला मग डालते हैं, 4-5 मग वहां पे डालते हैं, तो हमारी नाभि उद्दीपित हो जाती है और एक्टिवेट होने के लिए यहाँ पे हेल्प होता है। तो सभी ने इसी तरह से नहाना है। पहले नाभि के ऊपर आप पानी डालेंगे, फिर अपने घुटनों के ऊपर डालिएगा, फिर उसके बाद में हमारे कंधों के ऊपर पानी डालेंगे, और फिर हमारा सिर, आखिरी में हमारे सिर को हमने एक्टिवेट करना है, क्योंकि ब्रेन एक हमारा सुपर कंप्यूटर है ना। जैसे कोई भी कंप्यूटर हम ऑन करते तो तुरंत चालू हो जाते हैं क्या कोई भी सॉफ्टवेयर? नहीं, पहले वो हम चालू करते हैं, फिर उसका इग्निशन ऑन करते हैं, फिर हम उसका स्टार्ट बटन दबाते हैं, धीरे धीरे स्क्रीन के ऊपर फिर आइकॉन्स आते हैं, और उसके बाद में जिस जो वर्क हमें करना है वो हम करते हैं। तो सेम हमारे प्रोसेस बॉडी में भी होता है। इसी तरह से अगर आप नहाएंगे तो आपका जो सुपर कंप्यूटर जो ब्रेन है वो भी एक्टिवेट होकर अपना काम अच्छे से कर पाता है। तो ये हम नहाते हैं, नहाते समय बहुत से लोग साबुन का इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहाँ आपको बोलेंगे कि आप अगर साबुन के बजाय, क्योंकि साबुन में क्या होता है सिर्फ झाग होता है, साबुन के बजाय जो उपटन उपटन जिसको हम बोलते हैं उटणे मराठीत म्हणतो आपण, कि जो हम ठंडी में ही लगाते हैं या दिवाली के सीजन में लगाते हैं, तो ऐसा ना करके वो उपटन या उठना जो रहता है एक बॉटल में आप भर लीजिएगा, या फिर अपनी मसूर की दाल जो होती है उसको आप पीस कर लाइए, या फिर घर में जो बेसन का आटा रहता है, चना दाल का आटा रहता है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर दीजिएगा, ये दो चीजें आप बाथरूम में ही रखिए और उसको पेस्ट बनाइए और अपने शरीर के ऊपर घसीएगा। तो इससे क्या होगा, तो स्क्रब होगा, उसी के साथ साथ जो आपकी स्किन है वो फिर से रेडिएट करेगी, क्योंकि जो न्यूट्रिशन है, जो तेल है, वो उसमें से एब्सॉर्ब होगा, बॉडी के अंदर जाएगा, और आपकी जो भी रक्त वाहिनियां है उसका प्रवाह वहां पे बढ़ाने के लिए आपको हेल्प करता है। इस तरह से अगर आप नहाएंगे तो कुछ दिनों के बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो स्किन है वो ग्लो करता है। उसी के साथ साथ न्यूट्रिशन को भी, यानी न्यूट्रिशन कौन सा दे रहे हैं हम, तो तेल के द्वारा। तेल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बॉडी के लिए, तो वहां से एब्सॉर्ब होगा आपकी जो स्वेट ग्लैंड है उसके थ्रू, और बॉडी की जो स्किन है, जो ऊपर की लेयर होती है स्किन की, है ना, डर्मिस, तो इसको न्यूट्रिशन देने के लिए भी आपको हेल्प कर सकता है। तो जिसको हम आयुर्वेद शास्त्र में बताया कि जो भ्राजक पित्त होता है, जो त्वचा का प्रसादन करता है, ऊपर की स्किन को ग्लो देने का काम करता है, तो वो भ्राजक पित्त वहां एक्टिवेट होगा और आपके स्किन का ग्लो बढ़ाएगा, और जो डेड सेल्स रहेंगे आपके स्किन के ऊपर वो पूरी तरह से निकल जाएंगे, और बॉडी फिर से अंदर से चमकना, बाहर से भी चमकना यहाँ स्टार्ट होती है। इस तरह से आपने नहाना चाहिए। उसके बाद में हम, उसके बाद जैसे हमने हमारा न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट कर लिया, तो 2 से 3 घंटे तक हमें बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। अगर आपको बीच में भूख लगती है तो अपने क्या खाना चाहिए, आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं थोड़े से, या जो सीड्स हमारे बाजार में मिलते हैं उसको आपने लेना चाहिए। उसके या फिर आप मखाना खा सकते हैं, जो काला चना रहता है जिसको हम फुटाने बोलते हैं ना, वो भी आप अपने साथ में कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। खादा फ्रूट कैरी कर सकते हैं, जैसे एप्पल है, चीकू, चीकू जिनको वेट लूज करना है उन्होंने इनिशियल डेज में नहीं लेना चाहिए, अभी मैंगो का सीजन चल रहा है, कम खाना है लेकिन कम क्वांटिटी में खाना है। और ये जो मैं तो ज्यादातर प्रेफर करती हूँ कि अपना जो चना रहता है भुना हुआ, वो एक डब्बे में भर लेती हूँ, अपने पर्स में रख लेती हूँ, और मैं कहीं भी जाती हूँ जब भी मुझे भूख लगती है तो उसको मैं ग्रहण करती हूँ, क्योंकि ये ड्राई है, कहीं भी गिरने का डर नहीं रहता है, और इजीली हम कंज्यूम कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम वाटर इंटेक भी करते हैं। इस तरह से वो शॉर्ट स्नैकिंग हम बोलते हैं वो करना चाहिए। फिर आता है हमारा मेन मील, ये हमने कौन से समय में लेना चाहिए, 12 से लेकर 1:30 बजे के बीच में हमने इसको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारा जो पित्त है वो अपने चरम सीमा पे होता है। यानी जैसे सभी को पता है कि 12 बजे की धूप जो रहती है कितनी तेज रहती है, क्योंकि हमारा जो शरीर है, ये जो सृष्टि है इसका ही एक छोटा रूप है। जैसे हमारी सृष्टि चलती है उसी के अनुसार इसका भी तंत्र चलता है, तो उस समय हमने हमारा लंच लेना चाहिए। तो लंच कैसा होना चाहिए, तो प्रजा की तरह, प्रजा की तरह यानी
राजा एक ही है लेकिन प्रजा बहुत सारी रहती है ना, उसको हमें संभाल के लेना होता है। तो हमारी जो थाली रहती है उसमें कार्ब रहने चाहिए, उसमें सिंपल कार्ब्स, उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, उसके साथ साथ हमारे खाने में कुछ प्रोटीन, फैटी एसिड्स, फाइबर्स, ये सभी कुछ रहना चाहिए। तो हमारी जो थाली रहती है बैलेंस्ड डाइट रहना चाहिए। मॉर्निंग में तो हमने कर लिया, लो ग्लाइसेमिक फूड था वो, लेकिन दोपहर का खाना हम हमारे जो बीएमआर होता है उसको आप कैलकुलेट करिएगा और उसके अनुसार आप प्लान कर सकते हैं कि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट अपना कितना कैलोरीज का रहना चाहिए, दोपहर का लंच कितना कैलोरीज का, और रात का डिनर कितने कैलोरीज का लेना चाहिए, है ना। तो दोपहर के खाने में हमने क्या क्या लेना है, सबसे पहले तो हमने 25 से 35 ग्राम तक फाइबर लेना चाहिए। तो फाइबर में आप ले सकते हैं खीरा होता है जिसको मराठी में काकड़ी बोलते हैं, गाजर, मूली, टमाटो, ऑनियन, है ना, बीटरूट, इसको आपने आपके खाने में लेना चाहिए। जो स्लाइड्स के स्वरूप में नहीं खा सकते तो आप उसको कद्दूकस करके भी लेके खा सकते हैं, या फिर हमारे पास में एक बहुत बढ़िया न्यूट्रिशन है जिसका नाम है एक्टिवेटेड फाइबर, है ना। ये टैबलेट फॉर्म में आता है और जो चबा नहीं पाते फाइबर को तो इसको वो ले सकते हैं एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट को, ताकि आपके बॉडी की जो फाइबर की नीड है वो पूरी हो सके। क्योंकि फाइबर का क्या इम्पोर्टेंस होता है, जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, जिनका पेट साफ नहीं होता है, और उसके साथ साथ अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है तो उन्होंने डेफिनेटली फाइबर को ऐड करना चाहिए। तो फाइबर दो फॉर्म में आता है, एक पाउडर फॉर्म में रहता है जिनको हम एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स कर कहते हैं, और हमारे शेक में ऐड करके ले सकते हैं मॉर्निंग के, या फिर आप सिर्फ पानी में घोलकर भी पी सकते हो। तो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर होने की वजह से पेट साफ होने के साथ साथ आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ गई है, लिपिड लेवल बढ़ गई है किसी का, जिसको हम लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, तो उसको एब्सॉर्ब करके वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए हेल्प करता है। फिर से डिस्क्लेमर दूंगी कि कोई भी मेडिसिन नहीं है, लेकिन न्यूट्रिशन अच्छा बॉडी में जाने की वजह से आपका ये जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए मदद करता है। किसी को अगर हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक आ चुका है, तो हमारे पास में एक और फाइबर युक्त न्यूट्रिशन है जिसका नाम है बीटा हार्ट। तो ये बीटा हार्ट में ओट बीटा ग्लूकॉन होता है जो हमारे हार्ट के अंदर, हार्ट की वेसल्स के अंदर जो कोलेस्टेरॉल या जो फैट चिपका हुआ होता है उसको निकालने के लिए हेल्प करता है, और अपने हार्ट हेल्थ को अच्छा करने के लिए भी यहाँ पे हेल्प होती है। तो डेफिनेटली आपके जो कोच है उनको आपने उनसे बात करना है, उनको पूछना है आप किस तरह का फाइबर आपके डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। फिर हमारी जो थाली रहती है हम सजेस्ट करते हैं कि जिनको वेट लूज करना है उन्होंने ज्वार की भाकरी लेना है, या फिर मिक्स जो आटा रहता है उसकी भाकरी बना के लेना है, या रोटी बना के लेना है। तो ज्वार की भाकरी क्या करती है या मिक्स आटा क्या करता है, तो लो ग्लाइसेमिक फूड होने के साथ साथ आपकी हंगर को सेटिस्फाई करता है, कम कैलोरीज देता है, और उसकी वजह से आपका वेट रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छे से हेल्प होती है। फिर खाने में रोज एक ग्रीन सब्जी कम से कम हमने रखनी है। उसके साथ साथ, क्योंकि ग्रीन सब्जी से क्या होता है, फाइबर फिर से हमारे बॉडी में जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं लेना चाहिए। एक कटोरी लेना चाहिए कि सिर्फ फाइबर ही फाइबर खाएंगे तो क्या होगा, पेट में गैस होंगे, डाइजेशन आपका बिगड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, लिमिटेड क्वांटिटी में, यानी 25 से 35 ग्राम तक ही फाइबर का इंटेक हमने करना चाहिए। और एक आध आप उसल जिसको हम बोलते हैं पल्सेस ले सकते हैं आप रोज अपने खाने में। वरण जिसको हम बोलते हैं, दाल बोलते हैं, वो लेना चाहिए। सादी उबली दाल भी ले सकते हैं, और किसी को ऐसे लगता है कि हमने तड़का लगा के खाना है तो घी का तड़का लगा के आप खाइए, क्योंकि रोज के खाने में एक चम्मच घी आपने बिल्कुल ऐड करना है, जो देसी गाय का घी होता है, क्योंकि बॉडी में उसमें से अच्छे वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। और जो खाना हम बना रहे हैं, जिस तेल में बना रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ एक चीज ऐड करूंगी कि जो लोग रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं उन्होंने रिफाइंड ऑयल का यूज यहाँ पे बंद करना चाहिए, क्योंकि रिफाइंड ऑयल में सिर्फ केमिकल्स रहते हैं, कोई भी पोषण तत्व आपको नहीं मिलता है। तो मैंने मेरे घर का तेल चेंज कर दिया है, मैं लाकड़ी घाना जिसको बोलते हैं, कच्ची घानी का तेल मैं यूज करती हूँ। तो उसमें भी अलग अलग आप सोयाबीन तेल, सोयाबीन ये कोई तेल भी नहीं है, तो बिल्कुल उसको किसी ने भी यूज नहीं करना है, तो वो सिर्फ केमिकल से बना हुआ तेल है। तो मैं यहाँ पे मेरे घर में सूरजमुखी का तेल यूज करती हूँ, या फिर मूंगफली का तेल, करडई का तेल, जवस का तेल,
है ना, तिल्ली का तेल, नारियल का तेल आपके खाने में आप यूज कर सकते हैं। अलग अलग एक साथ मिक्स करके भी यूज नहीं करना है, अलग अलग यूज करना चाहिए। आप बदल के यूज कर सकते हैं ताकि हर चीज आपके बॉडी में मिले। और कच्चा अगर तेल हमें खाना है ऊपर से, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जो जवस तेल या अतसी का तेल, फ्लैक्स सीड्स तेल होता है जो कच्चे खाने में मिलता है, तो आप अपने सैलड के ऊपर ड्रेसिंग के लिए इसको ऐड कर सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने ऑलिव ऑयल यूज करना चाहिए, तो मैं बोलूंगी हम इंडियन कॉन्टिनेंट में रहते हैं तो हमें ऑलिव ऑयल की कोई भी जरूरत नहीं है। हम हमारे यहाँ पे जो तेल भी निर्माण होती है, जिसको हम जवस बोलते हैं, फ्लैक्स सीड बोलते हैं हिंदी में, और कुछ नाम होगा तो प्लीज सजेस्ट करिएगा। तो इसको ड्रेसिंग के लिए आपने यूज करना है, कच्चा आप ऐड करके ले सकते हैं। बहुत से लोगों को उसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कच्चा अगर ऐड करेंगे तो डेफिनेटली आप ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से आपके घर का तेल आपने बदल देना चाहिए। और इस तरह से अगर आप खाना बनाते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा महंगा है, बिल्कुल भी महंगा नहीं है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत कम लगती है। अभी मैं रोज यूज करती हूँ एज अ गृहिणी करके, तो आप भी बिल्कुल, जो भी औरतें हमारे कॉल पे है, जो भी मेरी बहनें हैं, मेरी भाभियां हैं, सभी ने इसको यूज करना है, ऐसे मैं बोलूंगी। और मेरी फ्रेंड्स है, तो बिल्कुल आपके घर का तेल आप चेंज करिए, बहुत कम क्वांटिटी लगती है और बहुत अच्छे से आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये आप सब्जी हो गई। फिर दाल रोज यूज करना है, या फिर किसी भी प्रकार के जो कड़धान्य रहती है, इसकी एक उसल आपने बनाने ही बनानी है। जो थोड़ा सा स्प्राउट्स अगर लाते तो थोड़ा सा ही लाना है, बहुत बड़े बड़े स्प्राउट्स लाके नहीं खाना है, ठीक है। क्योंकि उसके पीछे का कारण ये होता है कि आप जितना ज्यादा स्प्राउट्स निकालोगे वो उतना पाचन के लिए जड़ होते जाते हैं। तो मैं सभी को एडवाइस करूंगी कि आपने उसको उबाल लाके ही खाइएगा, कच्चा नहीं खाइएगा, क्योंकि जिसका डाइजेशन वीक है उनको तकलीफ हो सकती है। आपके खाने में रोज जवस की चटनी आप उसमें ऐड करिए। फिर आप फ्लैक्स सीड्स की चटनी खा सकते हैं। जिनको हाइपर एसिडिटी की तकलीफ नहीं है, वो दो लहसुन की कलियां खा सकते हैं कच्ची। अगर एसिडिटी की तकलीफ है तो आप उनको थोड़ा सा भूनकर खाइएगा, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी यहाँ मेंटेन होगा। तो इस तरह से पूरा थाली आपने खाना है। ये खाने के बाद क्या होता है कि हमें सुस्ती आ जाती है। बहुत से लोग खाने के बाद में उनको नींद आती है, सोते हैं। तो जिनको भी वेट लूज करना है, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोना है। तो किस तरह से नींद भगाई जाए, ये भी मैं यहाँ आपके साथ में शेयर करूंगी। कि जो हमारा अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक होता है, ये खाने के आधे घंटे बाद नींद आती है, तुरंत नहीं आती है। तो आधे घंटे बाद फिर से आपने अफ्रेश को गर्म पानी में ऐड करना है और इसको लेना है। तो धीरे धीरे आपकी नींद भी भाग जाएंगी और आपका फैट का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और आपका वेट कंट्रोल करने में भी हेल्प होगा। और उसी के साथ साथ एनर्जी भी आपकी बढ़ाएगा। जो भी आप काम कर रहे, कोई ऑफिस में कर रहे, कोई घर में कर रहे, तो एनर्जी बढ़ाने के लिए आपको ये हेल्प करता है। तो इस तरह से आपने अपना दोपहर का रूटीन रखना चाहिए। और जो वेट गेन वाले लोग हैं, तो उन्होंने क्या करना है, खाने के बाद में आधा घंटा बिल्कुल रेस्ट करना है, सो जाना है। उन्होंने उनके खाने में चावल भी ऐड करना है, जिनको वेट गेन करना है। तो सभी लोगों को मैं बोलूंगी कि चावल भी कौन सा लेना चाहिए, तो जो ब्राउन राइस होता है उसको आपने लेना चाहिए, क्योंकि वो छिलका युक्त रहता है, तो आपको फाइबर्स उसमें अच्छे जाएंगे और लो ग्लाइसेमिक रहता है। तो सभी ने इस तरह से फॉलो करना चाहिए। फिर हम शाम होते होते शाम की तरफ चलते हैं। तो हाँ, जैसे हम 4 बजे बज जाते, 5 बज जाते, फिर से हमें थोड़ा सा भूख लग जाता है, उस समय शॉर्ट स्नैकिंग आप कर सकते हैं। फ्रूट खाइए, काला चना खाइए या मूंग की उसल खा सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक बात मेरी छूट गई है कि आपके खाने में जिनको वेट गेन करना है उन्होंने दही ऐड करना है, और जिनको वेट लूज करना है उनको उन्होंने खाने में छाछ डेली ऐड करना चाहिए। डेली डेली इसलिए ऐड करना है क्योंकि प्रोबायोटिक आपको इसके इससे दही से और छाछ से मिलते हैं। तो आपका पाचन तंत्र यहाँ सुधारता है, सुधारने में मदद होती है। फिर इवनिंग में भी आप शॉर्ट स्नैकिंग कर सकते हैं, हेल्दी स्नैकिंग करिएगा। और जो अपना अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक है वो इवनिंग में भी आप घर आने के बाद लीजिए। आप ऑफिस में है तो वहां पे भी ले सकते हैं, ताकि आपकी फिर से एनर्जी बढ़े। और जो खाना हमने दोपहर में खाया है उसमें से कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में गए हैं, तो डिटॉक्सिफाई करने के लिए फिर से आपको ये हमारा अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक यहाँ पे आपको हेल्प करता है। और रात का खाना जो हम खाते हैं, तो बिल्कुल फकीर की तरह खाना चाहिए। एक बाउल में जितना है उतना ही खाना है, लेकिन डिलीशियस और न्यूट्रिशियस रहना चाहिए।
तो मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि जिनको वेट लूज करना है तो वो अपना शेक फिर से ऐड कर सकते हैं अपने कोच की सलाह से। और या फिर शाम का खाना 7 बजे के पहले खाना चाहिए, ताकि हमारी जो अग्नि है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो पचाने के लिए इजीली डाइजेस्टिबल फूड अगर आप खाते हैं तो आपको सुबह उठने के बाद दूसरे दिन आपको बहुत अच्छी एनर्जी रहती है, फिटनेस रहता है। तो इस तरह से आप शाम का खाना खाइए। और रात में सोने के पहले आप आपकी जो नाभि है उस नाभि के अंदर तेल लगाइएगा। तो क्या होगा कि जब भी मैंने बोला कि नाभि जो है वो एब्सॉर्ब करती है, आपके पाचन तंत्र को उद्दीपित करती है। तो नाभि में आप घी या तेल लगा के सोते हैं तो आपकी जो पाचन तंत्र है वो तो अच्छा रहता है, बॉडी भी बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड रहने के लिए यहाँ मदद होती है। हाइड्रेटेड का मतलब होता है कि आपके बॉडी का मॉइस्चर रिटेन करने के लिए आपको यहाँ हेल्प होती है। और अलग अलग प्रकार के आप तेल अगर यूज करते हैं, जैसे नारियल का तेल है तो अगर वो आप नाभि में लगाते हैं तो जिनके बाल झड़ रहे हैं, जिनकी इम्यूनिटी लो है, उनको बहुत अच्छे से हेल्प होता है। अगर जिनको बार बार सर्दी खांसी हो जाती है, जॉइंट पेन है ना, तो वो सरसों का तेल लगा सकते हैं। या फिर रात में सोने के पहले ना आप 1 चम्मच नारियल तेल जो कच्ची घानी में मिलता है उसको आप पीजिएगा, और उसके ऊपर से कुनकुना पानी या गर्म पानी पीजिएगा। तो जिनको भी जॉइंट प्रॉब्लम है वो जॉइंट प्रॉब्लम्स कम होने के लिए हेल्प होती है, जॉइंट हेल्थ उनकी सुधारने के लिए मदद होती है। और आपके बॉडी का जो हाइड्रेशन है, स्किन का मॉइस्चर है, वो रिटर्न करने के लिए भी आपको यहाँ हेल्प होती है। और आप सोने के पहले 1 घंटे पहले आपने जो भी डिवाइसेस है, गैजेट्स है, जो टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, स्क्रीन है, मैं बोलूंगी उसको बिल्कुल शट डाउन कर दीजिएगा। और आपकी पसंद की जो चीजें हैं, जैसे किसी को बुक रीड करना अच्छा लगता है, किसी को गाना सुनना अच्छा लगता है, तो वो चीजों को आपने ऐड ऑन करना है, ताकि आप स्क्रीन से दूर जाएंगे तो आपकी नींद आपके पास में आएगी। और रात में 7 से 8 घंटे अगर आप सोते हैं, गहरी नींद सोते हैं, तो दूसरे दिन आपको फ्रेश एंड एनर्जेटिक फील होता है। और फिर से मॉर्निंग जो रहती है 10 बजे के पहले या 10 बजे तक हमने सोना चाहिए। और मॉर्निंग की शुरुआत हम 5 बजे से उठते हैं, या 4:30 से लेकर 5 बजे तक का जो समय रहता है जिसको हम ब्राह्मी मुहूर्त कहते हैं, उसी समय अगर हम उठते हैं तो हमारी जो वाइटैलिटी है वो बढ़ जाती है, हमारी लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है। क्योंकि उस समय वातावरण में जो ओजोन का लेयर रहता है, जिसको हम जीवनीय शक्ति कहते हैं, वो बहुत ज्यादा रहती है। उस समय आप मेडिटेशन करिएगा, ध्यान करिएगा, जो चीजें आप दिन भर में करना चाहते हैं उसकी टू डू लिस्ट बनाइएगा और एग्जीक्यूट करने के लिए विजुलाइज करिएगा। तो बिल्कुल आपके वो दिन में जो आप मॉर्निंग में जो करते हैं विजुलाइजेशन, वो आपका दिन में वो पूरा हो जाता है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो बिल्कुल भी इस तरह से आप करते हैं। तो रात में सोने के पहले आपने फिर से ब्रश करना है, आपके स्किन को अच्छे से तेल का मसाज करिएगा, क्योंकि मॉर्निंग में उठने के बाद वो उठने तक का तेल एब्सॉर्ब हो जाता है। आपकी जो मैं बोलूंगी जो नाकपुड़ी ज्याला म्हणतो है ना, तो उसमें नस से करिएगा, सिर्फ ऐसे उंगली में आप तेल लगा लीजिए और उसमें इस तरह से लगा लीजिए दोनों भी इस नाकपुड़ियों के अंदर। तो क्या होगा कि जो वहाँ की जो म्यूकोजा है वहां पे भी मॉइस्चर रिटेन होगा। म्यूकोजा अगर अच्छे से मॉइस्चराइज है तो क्या होता है कि जो अभी सभी को पता है कि इस सीजन में संक्रमण काल चल रहा है, ऋतु बदल का काल चल रहा है, उससे हमें बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। कुछ भी बैक्टीरिया है, वायरसेस है, उसके द्वारा अंदर जाते तो वहीं पे रुक जाते हैं, और अंदर नहीं जाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। जैसे हम पहले सभी को पता है कि जो छोटा बच्चा रहता है ना, तो हम क्या करते हैं कि उसको मालिश करते हैं, उसके नाक में तेल डालते हैं, फिर उसको थोड़ी देर के लिए हम सुला देते हैं, और फिर उसको स्नान कराते हैं, ताकि उनके मसल्स भी स्ट्रांग हो। ये सभी चीजें हम फॉलो करते हैं तो मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं, और उसी के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। तो इस तरह से अगर आप अपना दिन का रूटीन फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे, और बहुत अच्छे से हेल्दी हैप्पी रहने के लिए हमें यहाँ हेल्प होगा। तो ये हमारी है दिनचर्या जो लोग हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमारी जो भी डिसीजेस थे, डिसऑर्डर्स थे, वो दूर हो चुके हैं। और उसी के साथ साथ हम हेल्दी और हैप्पी हो चुके हैं, तो आप भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल अपने वेलनेस कोच से संपर्क करिएगा। हेल्दी और हैप्पी कैसे होना इसके बारे में आपको गाइड करेंगे।
तो आज का सेशन जिन्होंने यहाँ पे सुना है उन सभी को मैं थैंक यू कहूंगी। और कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल डेफिनेटली यस मैम। पूछिएगा। और कुछ यस, चीजें मैं थैंक यू ऐड सो करना मच। चाहती हूँ अगर आपकी इजाजत है तो। Yes, यस तो मैम, अगर यस आप फैट लॉस का डेफिनेटली। जर्नी जैसे कि मैम ने अभी बताया है कि किस तरीके से लेना चाहिए, यस एंड तक मतलब दिन में सोने तक किस तरीके से क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, तो यस इस दरम्यान भी और मैं एक फॉर्मूला 2 के बारे में बताना चाहती हूँ आपको, तो जिसे हम बोलते हैं मल्टीविटामिन। तो यस ये क्या करता है, तो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है और अपनी ये जो आजकल की जो स्ट्रेसफुल लाइफ है ना, पॉल्यूशन है, स्ट्रेस है, हम सन में जाके बाहर काम करते हैं, तो उस दरमियान हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं जो हमारे शरीर के लिए घातक रहते हैं, बॉडी का एजिंग तो बढ़ाते ही है, साथ ही साथ में आपको कैंसर की तरफ लेके जा सकते हैं, या फिर आपके जो बीमारी मतलब जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है वो भी बढ़ सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन। तो यस इससे अगर आपको बचना है तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट है अपना फॉर्मूला 2 मल्टीविटामिन, इसको आपको अपनाना पड़ेगा। तो इसमें 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट हैं, जिनमें फोलिक एसिड, कैल्शियम एंड आयरन भी है। इसके लिए हम अगर प्रेग्नेंट लेडी हमारे पास आते हैं तो ये जो प्लांट बेस्ड फोलिक एसिड, कैल्शियम और आयरन वाला टैबलेट है वो हम एडवाइज करते हैं, क्योंकि जो बाकी का केमिकल वाला जो एलोपैथिक दवा रहता है तो वो शरीर के लिए नया रहता है, तो उसमें का अब्जॉर्प्शन उतना परसेंट तक नहीं होता है जितना ये होता है, क्योंकि ये नेचुरल फॉर्म में है और प्लांट बेस्ड मल्टीविटामिन टैबलेट है। यस ये वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, तो जिसे अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से फैट लॉस करना है वो जरूर ये मल्टीविटामिन का टैबलेट यूज कर सकता है। आप डेली एक्सरसाइज करते हो तो आपका शरीर का कैल्शियम का और विटामिन का नीड बढ़ जाता है और इसके लिए आपने ये सप्लीमेंट लेना चाहिए। यस फिर जाते हैं हम सेलुलोज की तरफ। यस तो ये भी एक अमेजिंग सप्लीमेंट है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। तो ये तो मैं लेती हूँ क्योंकि मुझे मेरा पेट कम करना है ना। फैट लॉस तो मैंने कर लिया है, पेट और भी मुझे कम करना है, मैंने 8 इंचेस से घटाया लेकिन और घटाना बाकी, क्योंकि जितना बड़ा पेट उतना बड़ा बीमारी का गेट, और जितना बड़ा पेट का घेरा रहता है उतना डायबिटीज और हाइपरटेंशन के चांसेस बहुत सारे होते हैं। तो इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम, पोटेशियम भी है और सोडियम भी है, और साथ ही साथ में जो जेमिस हम जिसे बोलते हैं, या कॉर्न सिल्क एक्सट्रैक्ट जिसे हम बोलते हैं, तो ये क्या करता है, इसमें डायूरेटिक प्रॉपर्टीज है। मतलब ये क्या करता है, तो यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद करता है और एक्सेस वाटर, बैड वाटर जो हमारे सेल में जमा होता है उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। शरीर पे अगर किसी तरीके की सूजन आ रही है तो उसको भी कम कर देता है। दूसरी चीज ये है कि ये किडनी के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, ये यूरिन फ्लो को बढ़ाता है और टॉक्सिन्स को बॉडी को बाहर फेंकने में मदद करता है। फिर ये सेलुलाइट को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है और ब्लड का लेवल मेंटेन रखने में भी इसका रोल है, ऐसा बोला जाता है। फिर इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, अगर आपके शरीर पे कहीं किसी भी जगह पे फैट जमा हो रहा है या सेल्यूलाइट हो रहा है तो ये कम करने में इसको मदद करता है। यस तो इस तरीके का इसका प्रॉपर्टीज है। कॉर्न सिल्क जो है ये ट्रेडिशनल मेडिसिन है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, सूट करने के लिए। तो यस आप डेफिनेटली ये जो सेल्यूलोज टैबलेट है उसका फायदा आप उठा सकते हैं। और ये जो है ये लेवल मेंटेन करके रखता है सोडियम एंड पोटेशियम का, तो इसकी वजह से फ्लूइड लेवल भी अच्छा रहता है और वेट लॉस और इंच लॉस होने में ये मदद करता है। यस और जो है नेक्स्ट है अपना सेल एक्टिवेटर। यस ये भी बहुत ही अमेजिंग सप्लीमेंट है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। तो सेल एक्टिवेटर के बारे में आपने कभी सुना होगा आपके कोच के मुंह से। यस तो इसमें अल्फा लाइपोलिक एसिड एंड प्रोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट है, तो ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और एलोवेरा का भी एक्सट्रैक्ट है। और ये जो है ये सेल को एक्टिव रखने की कोशिश करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, और आप जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं ना बॉडी में तो उसको अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करने में भी ये हेल्प करता है। तो यस ये जो फ्री रेडिकल्स है उसको भी ये रोकता है, तो यस ये हेल्प देने में बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है। यस नेक्स्ट आता है अपना ये हर्बल कंट्रोल। यस तो जिसका वेट ज्यादा है ना तो वो लोगों को, और जिनका बीएमआर लो है तो वो लोगों को ये लेना ही पड़ता है हर्बल कंट्रोल। यस तो ये जो है इसमें रहता है ब्लेंड ऑफ ग्रीन, ब्लैक एंड ओलोंग टी का है, और इसमें कैफीन भी कंटेंट करता है, मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करता है और एनर्जी को बढ़ाता है और अलर्टनेस को भी बढ़ाता है, और ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के बाद जो कैलोरीज बर्न का रेट होता है वो बढ़ जाता है
और हमारा हेल्थ गोल हमें अचीव करने में बहुत अच्छी तरीके से मदद होती है। यस, और बहुत ही अच्छा अमेजिंग इंफॉर्मेशन बताया है डॉक्टर निर्मला मैम ने। यस, अभी कोई लोग ऐसे हैं जिनको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो बिल्कुल भी पूछ सकते हैं। यस, ओवर टू सुचिता मैम।